ان सब के पास सिर्फ 3 दिन बचे थे। ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, लेकिन तभी हाजुन ने कहा, मेरी मान लो, हम चलते हैं और इस गैंग को ख़त्म कराते हैं। तभी होमिन उठा, उसको रोका और कहा, योमिन गैंग कोई नॉर्मल गैंग नहीं, वो लोग बहुत ज़्यादा और ख़तरनाक हैं। उस रात किसी को भी नींद नहीं आई परेशानी की वजह से। सभी अपने अपने घर में सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन्स की तरफ और टाइम की तरफ देख रहे थे। नेक्स्ट डे कॉलेज में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर ऐसा था नहीं। सीवो अपना मोबाइल निकालता है और उसके ऊपर पोमिन गैंग को सर्च करता है। तभी सीवो उनका एक आर्टिकल पढ़ता है जिस पे लिखा था, ये बहुत ही खतरनाक गैंग है। जी हो कहता है, अरे भाई, हमें इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए, अभी भी टाइम है। हाजुन कहता है, अरे भाई, या तो जान जाएगी, लेकिन जब तक जान है मैं दोस्त का साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर सभी बॉयज़ ने खुद सच ढूंढने का फैसला किया और पोमिन गैंग का पीछा करने लगे। रात बहुत ज़्यादा अंधेरी थी, मगर इनका हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद था। तभी वो एक वॉल के पीछे छुप कर देखने लगे। जीहो ने कहा, बस अपना नॉर्मल बिहेवियर रखना। उन्होंने देखा पोमिन गैंग का लीडर ली जुंग था, जो कि अपने गैंग मेंबर्स के साथ बैठा कुछ डिस्कस कर रहा था। लेकिन तभी कुछ टीम मेंबर्स ने उन लड़कों को देख लिया और वो लोग वहां से भागने लगे। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, पकड़ो इन सबको, कोई भी बच के जाने ना पाए। पूरी गैंग इन बॉयज के पीछे लग गई थी और वो लोग बाइक्स और कार्स पे उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन तभी जीहू ने आवाज दी, अरे भाई मुझे बचाओ, क्योंकि एक गैंग मेंबर ने उसको पकड़ लिया था। तभी वहाँ पे सीवू पहुंचा और उसकी मदद करके उसको वहां से अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन दूसरी तरफ हाजुन को गैंग मेंबर्स ने घेर लिया। एक बहुत पुरजोर फाइट शुरू हो गई, लेकिन अचानक होमिन फाइट करते करते रुक गया। एक गैंग मेंबर ने कहा, अरे होमिन, तुम यहाँ पर किस तरह आए? होमिन को देखते ही वो सभी गैंग मेंबर्स वहां से निकल गए। लेकिन सभी के चेहरे पर एक ही सवाल था कि होमिन, तुम्हें ये लोग कैसे जानते हैं? हाजुन ने होमिन से पूछा। होमिन ने कोई आंसर नहीं किया, सिर्फ सर को झुका लिया और खामोश रहा। होमिन आज पहली दफा बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। सभी ने उसे पूछा, मगर होमिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद रात को वो सब अपने अपने घर की तरफ चले गए, लेकिन सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। लेकिन तभी देखा जाता है कि उस गैंग का लीडर उनको सीसीटीवी कैमरास में देख रहा था और हल्की सी स्माइल दे रहा था कि अब तुम लोग नहीं बचने वाले, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे हाथ डाला है। लेकिन दूसरी साइड पे दिखाया जाता है यूजुन की मॉम रात के टाइम अपनी ज्वेलरी लेके छुप के जा रही थी। लेकिन तभी पीछे से सभी बॉयज़ ने उनको देख लिया और उनका छुपके से पीछा किया। तभी देखा यूजुन की मॉम एक ज्वेलरी शॉप पर अपना जेवर बेचने गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर सीवो आ गया और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। सभी बॉयज़ ने कहा, हम आंटी का जेवर वापस लेके आएंगे। तभी यूजुन बोला कि मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लान है। कोरिया की बैक साइड पे कुछ टूर्नामेंट फाइट्स होती हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। अगर हम वो फाइट करें और हम वहाँ से पैसे लेकर इस कर्ज से पीछा छुड़वा सकते हैं। हाजुन ने बिल्कुल खामोशी के साथ हाँ कर दी, क्योंकि उसको पता था इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था उनके पास, और उनके पास दिन भी कम रह गए थे। नेक्स्ट डे वो लोग सुबह सुबह उठते हैं और अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ते हैं। जिम की रूफ टॉप पर वो अपने मार्शल आर्ट्स, कुंग फू और भी बहुत सी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पे हाजुन उन सबको ट्रेनिंग दे रहा था। लेकिन तभी ट्रेनिंग के दौरान तभी जीहू नीचे गिर गया और कहने लगा, अरे भाई, मेरे से जितने मर्जी पैसे चाहे ले लो, मगर मेरे से ये नहीं होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ खाने का शौक है। यूजुन सारी रात जाकर बस एक ही चीज़ सर्च करता था कि ली यूंग की कमजोरी क्या है। लेकिन यहाँ पर हुमिन कुछ ना कुछ तो छुपा रहा था। हुमिन अपने आप को छुपाने की कोशिश करता रहा, मगर उसका पास्ट उसको सुकून नहीं लेने दे रहा था। फिर वो लोग फाइट्स के लिए और तैयारी करते हैं। अब सिर्फ एक ही रात बची थी। तभी हाजुन कहता है कि कल हमारी फाइट है, सभी लोग तैयार होकर आना, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि आगे क्या होने वाला है। ये जानने के लिए वेट फॉर पार्ट 2।